सुनी जब हाहाकार, सुनी जब हाहाकार, देवलोक की पुकार, बैठा कौन पापी धर्म गंवा रहा। लूंगा देवन की सार, तारू पृथ्वी का भार, मात लोक हूँ मैं आज घबरा रहा। चले ब्रह्मा महेश साथ लेकर सुरेश, तीनों लोग बोलो जय जय सुख धाम की। ये कहानी है मेरे प्यारे राम की, राम की, राम की। माला जपे जग सारा जिसके नाम की। रोए पृथ्वी बेचारी, रोए पृथ्वी बेचारी, दुखी सब नर नारी, बैठा धर्म कहीं पे था सो रहा। मात लोग घबराया, देवलोक थर्राया, मेरा प्रभु था वैकुंठ में सो रहा। चले ब्रह्मा महेश साथ लेकर सूर्य, बोलो जय लक्ष्मण हनुमान की। ये कहानी है मेरे प्यारे राम की, राम की, राम की। माला जपे जग सारा जिसके नाम की। आए पृथ्वी पे राम, जय जय सिया राम। आए पृथ्वी पे राम, उतारा पृथ्वी का भार, गुरु रामायण में रम रहा। हुआ जब वनवास गई जानकी भी साथ, भैया लक्ष्मण भी पीछे पीछे आ रहा। चले ब्रह्मा महेश साथ लेकर सूर्य, बोलो जय लक्ष्मी की भगवान की। ये कहानी है मेरे प्यारे राम की, राम की, राम की। माला जपे जग सारा जिसके नाम की। ये कहानी है पे जग सारा, मेरे प्रभु नाम की। बोले श्रीपति रामचंद्र महाराज की, बोले लक्ष्मण जति की, बोले सीता माता की जय। आज की रामलीला के मुख्य आकर्षण बताते हुए सबसे पहले का सीन जो है अब ये होगा कि विश्वामित्र जी यज्ञ का आरंभ करते हैं और राक्षसों की टोली यज्ञ को ध्वस्त नष्ट कर देती हैं और मारीच और सुबाहु का आतंक है। और इस वजह से विश्वामित्र दशरथ के दरबार में जाते हैं कि हमारी व्यथा सुनिए और हमें राम और लक्ष्मण साथ भेजिए ताकि राक्षसों का अंत हो सके। लीजिए दृश्य बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की धन्यवाद। सरदार, ये धुआं कैसा नजर आ रहा है? चलो आज वहीं चल के मौत मेरा करते हैं।
अरे घी डालकर क्यों घी बर्बाद कर रहा है? पागल हो गया है लगता है। और आग बनी बनाई मिला कर खाऊंगा। अरे बूढ़े तू भी थोड़ी मदिरा पी ले। सारा गप हो जाएगा। हमें अपना दोस्ती समझ। अरे दुष्टों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरा बना बनाया यज्ञ नष्ट कर दिया? अरे शुक्र करो हमने तुम्हें नष्ट नहीं किया। चल भाग यहां से। अच्छा, मैं चाहता हूं मैं राम और लखन को साथ लेकर आऊंगा और अपना यज्ञ संपूर्ण करवाऊंगा। सरदार, ये राम लक्ष्मण का कोई खाने की चीज है? अगर खाने की चीज है तो पहले मैं खाऊंगा। चाचा, वो तो मेरा सरदार खाएगा। कोई बात नहीं, यह भी देखा जाएगा। चल, हो गया ना? किसी प्रकार की अशांति तो नहीं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं पड़ रहा। महाराज, राज्य में प्रजा हर प्रकार से खुशहाल है। महाराज की जय हो। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी आपके दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। हाँ हाँ, उन्हें आदर से ही दरबार में ले आया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए किस कारण आना हुआ? अंधेर, मांधर, राजन, आपके गंगा पार इलाकों में राक्षसों ने धूम मचा रखी है। किसी को भी यज्ञ नहीं करने देते, मांस और मदिरा बरसाते हैं। हमारे राज्य में इतना अंधेर, चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। हाँ हाँ, इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। क्या जो कुछ मैं चाहता हूँ आप दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ आप ही का तो है। दास तो केवल सेवा कर रहा है। यदि ऐसा है तो मुझे वचन दीजिए। वचन? यह आपने क्या कह दिया गुरुदेव? यह वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो फर्जंद है उसके मुंह से बात जो निकले वही सौगंध है। मारीच और सुगाऊ की माता ताड़का,
आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ, वही राक्षसी तारका के बेटे। वही राक्षस मेरा यज्ञ संपूर्ण करने में बाधा डालते हैं। तो मुनिवर, उसका प्रबंध हम अभी किए देते हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम स्वयं धनुष बाण लेकर ये सेवा करने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, केवल मुझे राम और लखन ही चाहिए। राम और लखन? हाँ हाँ, राम और लखन। मगर राम और लखन तो अभी नादान है और राक्षस लोग तो बड़े फरेब का युद्ध किया करते हैं। आपको तो यज्ञ संपूर्ण होने से मतलब है। हम स्वयं आपके साथ चलते हैं। राजन, आप तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में विजय पा चुके हो। इस कार्य के लिए केवल मुझे राम और लखन ही चाहिए। क्षमा मुनिवर, क्षमा। सेवक ये सेवा करने के लिए लाचार है। राजन, तुम्हारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वचन भंग करते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। अरे तेरे से पहले इस खानदान में राजा हरिश्चंद्र भी हो चुके हैं। बनना था तुझे आदर्श। देख उस जैसे दानी पे जुबान पे कर दिया कुर्बान बेटे और रानी को। ठीक है राजन, संतान के मोह ने तुझे अंधा कर दिया है। वचन से फिरने वाले से घबराता हूं मैं। तू वचन से फिर के खुश वाले चला जाता हूं मैं। राजन, राम और लक्ष्मण इनके हवाले कर दो, ये मेरी आज्ञा है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है। आपने आज्ञा देकर मेरी अकल पर पड़ा पर्दा उठा दिया। क्षमा मुनिवर, हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मंत्री जी, जाइए राम और लखन को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघु जय रघुनंदन जय सिया राम। पूज्य मंडल को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। बेटा, तुम दोनों मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाओ और वह जो हुक्म दे उसे स्वीकार करो। जो आज्ञा पिताजी। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हम खुश हैं कि तुम्हें वहां जाने में कोई भय नहीं। भय? पिताजी हम कुछ समझे नहीं। भय से हमारा क्या संबंध? भय भगाने को राम है, दुष्टों का नाम जग से मिटाने को राम है, आज्ञा पालन आपकी करने को राम है, सम्मुख पिताजी आपके शीश झुकाने को राम है।
पिताजी, भैया सत्य कहते हैं, सूरज कभी ना मातो कंदल के आगे, शर्मिंदा ना सागर हो कभी झील के आगे, पापी नहीं ठहरेंगे प्रभु श्री राम के आगे। क्या पाप भी ठहरा है कभी हरि नाम के आगे। लीजिए मुनिवर, ये दिल और जिगर दोनों आपके अर्पण है। अच्छा पिताजी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघु हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय रघुनंदन। सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गुरुदेव, यह कौन सा स्थान है? चारों ओर जंगल मालूम होता है। गुरुदेव, मारीच और सुबाहु का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी माता ताड़का इसी जंगल में रहती है। पहले मिट्टी उसकी ठिकाने लगानी है। गुरुदेव, स्त्री पे हाथ उठाना तो महापाप। नहीं नहीं, पापी को दंड देना इंसाफ है। वह देखो किस प्रकार भाग्य आ रही है।
दीपक हट भी आए। सबसे खा जाऊंगे। पूरे साथ सबको दिखा दूंगी। पूरे 7 सेक्टर को खा जाऊंगी। को खाऊं लखन को खाऊं इस बूढ़े की मैं चटनी बनाऊं इस बूढ़े की मैं चटनी बनाऊं राम को खाऊं लखन को खाऊं इस बूढ़े की मैं चटनी बनाऊं। ओ बदकार, बनने के लिए तैयार हो जा। उतारे जाएंगे। अरे लक्ष्मण आयो चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का आयो चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का हो गए हो
चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़का, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची। ओ चाची खट के ले आई शक्कर कंदी, ओ तेनू पिटे प्रदीप उपरा खंडी, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़का, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़का। ओ चाची खा के मेरे फल, तेनू पिटे हरमेश फल, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़, ओ आयो चाची ताड़का, मर गई चाची। ओ चाची खा के मेरी चाट, तेनू पिटे दीपक जाट, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़, ओ आयो चाची ताड़का, मर गई चाची। ओ चाची खा के मेरी बंद, तेनू पिटे साडा गोविंद, आयो चाची ताड़का। ओ चाची खा के मेरी पराठा, तेनू पिटे सोमनाथ मराठा, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़, ओ आयो चाची ताड़का, मर गई चाची। ओ चाची खा के मेरी बादाम, तेनू पिटे गगन धाम, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची, ओ आयो चाची ताड़का, मर गई चाची। ओ चाची चली गई थी बर्मा, उथे चाची नू मिल गया संजय शर्मा, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़का, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची। ओ चाची चली गई अंबाला छावनी, उते पिटे अशोक सोनी, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़, ओ आयो चाची ताड़का, मर गई। ओ चाची खा के मेरे अमरूद, तेनू पिटे सोनू सूद, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़, ओ आयो चाची ताड़का, मर गई चाची ताड़का, आयो चाची ताड़का, मर गई चाची। हाय रे मर गई चाची, बादाम खा के, परांठे खा के, भंग दे पकौड़े खा के। फिकर मत कर। डर तू क्यों करता है, रख जुबा को बंद, माँ तो तीर चला चुकी, अब आए हैं फरजंद। खबर नहीं शायद तुम्हें, जाने हमें जमाना, नामुमकिन है आज तुम्हारा यहाँ से बच के कटेगा शीश डोरी से, अगर ये नोक जो खिसकी, उठाकर आंख भी जो देखे, भला ये मजाल है किसकी। लो संभल। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम्हारे कारण आज मेरा यज्ञ संपन्न हुआ। लो बेटा, यज्ञ का प्रसाद लो। क्या मुनि विश्वामित्र जी का आश्रम यही है? कहिए, विश्वामित्र मेरा ही नाम है। महाराज जनक की ओर से आपके नाम एक पैक गाम है।
गुरुदेव, यह पत्र कहाँ से आया है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर उसमें शामिल होने का न्योता दिया है। चलो बेटा, मिथिलापुरी जाने की तैयारी करो। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। चलो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गुरु प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। होई बगीचो राम रचिरा था, कर साई बढ़ावे था। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम गुरुदेव, ये पत्थर की मूर्ति कैसी है? बेटा, यह निष्पाप गौतम ऋषि के श्राप का प्रणाम है। गुरुदेव, जरा विस्तार से सारा हाल बताइए। बेटा, अहिल्या बहुत रूपवती थी। इंद्र इससे विवाह करना चाहता था, किंतु इसका रिश्ता गौतम ऋषि से हो गया। इंद्र यह सुनकर जल उठा। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर ऋषि की अनुपस्थिति में घर आ गया। अहिल्या को पाने के लिए अपना अपवित्र हाथ बढ़ाया। इतने में ही गौतम ऋषि वहां आ गए और क्रोध में आकर
अहिल्या को पत्थर बनने करने का श्राप दे दिया। अहिल्या ने अपनी बेगुनाही साबित करने का भरसम प्रयत्न किया, लेकिन ऋषि ना माना। अहिल्या ने पूछा, अब इसकी मुक्ति किस प्रकार होगी? तो गौतम ऋषि ने बताया, जब राम अवतार होगा, उनके पवित्र चरणों से तुम्हारा उद्धार होगा। भैया, तब तो आप शीघ्र ही इसका उद्धार कीजिए। देवी उठो। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। जिन चरणों की वंश विलासा थी, वह आप नया जीवन मिला है। मैं धन्यवाद किस प्रकार करूं? अहिल्या, हम तुम्हारी तपस्या और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? जिन चरणों से गंगा निकली, वह चरण अति सुखदायक है। जिन चरणों का शिव पूजन करे, वह चरण अति दायक है। सिमरते जिनको योगी जन, दिन रात में ध्यान लगाते हैं, तो उन चरणों का वरदान मुझे, वरदान जो देना चाहते हैं। तथास्तु, जन्म मरण का भय छूटे, लो ऐसा वरदान। पर लोक में जाकर मिले तुम्हें पति महान। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। चलो बेटा, आगे प्रस्थान करें। चलिए गुरुदेव। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अहिल्या उधार किया रघुराई, अहिल्या जीवन मुक्ति पाई। बहुत ही बेहतरीन दृश्य आपके समक्ष आने वाला है। राजा जनक का दरबार सजा है, विभिन्न प्रकार के राजा यहाँ पर आएंगे और शिव जी का दिया हुआ धनुष उठाने का प्रयास करेंगे, परंतु अपना बल दिखाने के बावजूद भी भगवान शिव का धनुष तोड़ने की तो दूर बात है, उठा भी नहीं सकते हैं। मंत्री जी, स्वयंवर की शर्तें एक बार
ऊंचे स्वर में सभी को सुना दी जाए। तो आज्ञा महाराज। राज्य सभा में पधारे हुए अतिथिगणों, महिपालों, राजाओं और रणधीरों, आज आपके बल और समय है। जिस किसी को भी अपनी वीरता पर भरोसा हो वो मैदान में आए और अपनी वीरता के जोहर दिखलाए। जो वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही राजकुमार, राजकुमारी सीता का पति कहलाएगा। मुश्किल क्या है कौन है? रानी है मुझे, लक्कड़ का है या किसी और धात का? बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। किसी ने ठीक ही कहा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये मुंह और मसूर की दाल। देखो इधर भी जरा, बाजू का बल दिखलाओ। टुकड़े 1000 कर दूं जब इस धनुष को उठाऊं। चलो जरूर इसमें कीले ठोक रखी है, वरना इसकी क्या मजाल जो ये मुझसे न उठता। नहीं नहीं महाराज, आप मुहूर्त निकलवा कर नहीं आए। संधि करता मैं हा राजा, नाम मेरा है लेखू। जग में धनुष में चक्का सारी दुनिया वेखू। महाराज, आप चंडीगढ़ जाकर ही धनुष उठाओ। आया कदम जब मैंने चिल्ला चढ़ाने को, तो नहीं मिलेगी जगह किसी को अपना ये क्या? अब तो मुझे ही मुंह छुपाना पड़ेगा। अच्छा, द्वारासुर जी भी आए हैं। देखू जान नजरे कहर से
अरे ये दरिया भी चल जाए तो क्या हर को पिघल जाए। तिनके की तरह को तोड़ के रख दो और ऐसे ऐसे कई धनुष पल में तोड़ के रख दो। अरे जब मैं मंडप में आ ही गया तो क्यों ना वीरता दिखाऊं मैं। तोड़ दीजिए धनुष तो क्या बढ़ाई पाऊं मैं। बलि का पुत्र हूं, बड़ा सुर है नाम मेरा। कहो तो की उंगली से सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। ओहो दुनिया हंसेगी, जमाना कहेगा कि तीनों लोगों को कंपायमान कर देने वाला बाणासुर आज सिंह कटाकर इन बच्चों में शरीक होना चाहता है। मैं ये धनुष कदापि नहीं उठाऊंगा क्योंकि हमारे गुरुदेव भोले शंकर का है। इसको हाथ लगाना भी महापाप है। ना डालूंगा मैं इस पर भूल कर दृष्टि निरादर की। ये तो मेरे वास्ते है वस्तु आदर की। शायद तेरे कमाल की आलम में धूम है, तुझसे जो तरकशी करे आला का सूम है। नूर बन के है निकलते पुतलाए शर्वेश है, इनके आगे सर झुकाओ। ये महाराज लंकेश है, ये महाराज लंकेश है, ये महाराज लंकेश है। दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, ब्रह्मा जी का वंशज रावण ऋषि कुल की संतान, महादेव का शिष्य वो महाकीर्तिवान, रक्ष सभ्यता का संस्थापक, रक्ष सभ्यता का संस्थापक रक्ष राजमान। ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, लंकेश 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 लंकेश। शस्त्र शास्त्रों का ज्ञानी वो सर्वाधिक गुणवान, दैत्य राक्षस और दानव का शिरोमणि सम्मान। परमात्र पक्ष दैत्य कुल का उस पर अधिक प्रभाव, संयम नियम मर्यादा का इसीलिए था अभाव। ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश। दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, ब्रह्मा जी का वंशज रावण ऋषि कुल की संतान, महादेव का शिष्य वो महाकीर्तिवान, रक्ष सभ्यता का संस्थापक, रक्ष सभ्यता का संस्थापक रक्ष राजमान। ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, लंकेश लंकेश। जय शंकर।
में रावण के नाम को सबने लगाया जोर, पर शर्मसार हो गए। उठ न सका कमान तो शर्मसार हो गए। मैंने भुजा के बल से कैलाश पर्वत उठाया था। थे जिसमें शंकर उनको भी बल दिखलाया था। नौ शीश नौ शीश पहले काटे, 10वां बलि चढ़ाया था। शिव शंकर की करके भक्ति वरदान मैंने पाया था। इस धनुष को हाथ लगाकर अपना अपमान मत करवाना। ये धनुष उसी भगवान शंकर का है जिसको तुमने अपने शीशों को काट कर किया है। और वाणासुर मेरे पूज्य भोले शंकर का भक्त। हाँ, वही वाणासुर भगवान शंकर का भक्त। और तुम्हें यह समझा रहा हूं कि इस गुरु धनुष को उठाना महापाप है। गुरु धनुष को जो तोड़कर विवाह चाहोगे, भगवान अपने गुरु की गुरु दक्षिणा को लगाओगी। क्या बकते हो वाणासुर? जब मैंने अरे स्वयंवर में सीता जीतने का प्रण ठाना, बिन जीते कैसे चला जाऊं, ये तूने है कैसे ठाना? वाणासुर, लंका शिष्य होने के नाते फर्ज था मेरा समझाना। तू नादान का नादान रहा, ये मैंने अब जाना। बस बस बकवास ना कर ज्यादा, मैं शीश तेरा उड़ा दूंगा। सीता पाने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। ओहो, इतना अभिमान! रावण, शायद तू भूल गया। याद कर पुराने समय को। अरे तू नगरी में आया था, समझकर बालकों ने साल में तुझे बनाया था। प्रभु को दीप तक पहचान, कहा क्यों मेरी हंसी उड़ाते हो? मुझे देख क्यों नीचा मुझे दिखाते हो? तब प्रभु के हक करने पर मैंने तान दिया। अरे 3 लोग तो सगमंड मैंने ना किया। वाणासुर, हम 4 वेदों के ज्ञाता हैं। ओहो, मुझसे पंडित, मुझसे योद्धा विश्व में न कोई दूजा है। और जिन शक्तियों पर हमें अभिमान है, वो शक्तियां हमने अपनी कठोर तपस्या से अर्जित की हैं, जिनसे तू जिंदगी भर नदारद रहा और कभी भी वे शक्तियां अर्जित नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से
दफा हो जा। लंकेश, चला जाऊंगा, लेकिन नादान ना बन और उन बुज़दिलों में मुझे शामिल मत कर। तू सोचता है तूने जीता है, अरे तुझे उठा फेंकू यहां से। क्या करूं? कोई है तू और सीता पुत्री समान है। गुरु भाई कहलाने के लिए अपनी जान बचा के भाग गया बानासुर। कोई बात नहीं, तुझे तो हम कभी भी चींटी की तरह मसल सकते हैं। हाहाकार मत जाए वहां। जिस और भी मैं बढ़ता हूं, जन्म से पहले वीरों की किस्मत मैं ही करता हूं। कर जाए यदि बुज़दिल इस अनोखे काम को, तो कलंक लग जाएगा दुनिया में रावण के नाम को। मैं गुरु का भक्त हूं। यह धनुष उसी शंकर का है। कैलाश को उठा लूं मैं, यह तो बस कंकर सा है। तेरी लंका को आग ने घेर लिया है। शीघ्र आओ और आग बुझाओ, अपने सोने की लंका को बचाओ। क्या कहा? हमारी लंका में आग? मेरे इशारों का गुलाम अग्निदेव, तेरी इतनी जुर्रत? खैर, कोई बात नहीं, मेघनाथ वहां मौजूद है। मैं अपने यज्ञ में लीन है। कुंभकर्ण क्या कर रहा है? मैं अपने महलों में सो रहा है। विभीषण कहाँ है? वह तपस्या कर रहा है। जल्दी आओ और अपनी सोने की लंका को बचाओ, अन्यथा वहां कुछ भी नहीं पाओगे। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं। स्वयंवर में तुझे बिना जीते, लेकिन लंका अवश्य दिखलाऊंगा। एक बार तुझे मैं ऐसे जय शंकर। हाय अफसोस, खाली जो पृथ्वी वीरों से समझता, मैं शूर वीरों से घायल कभी ना होता इन गम के धीरों से। मुझे क्या खबर थी कि सीता कवारी रहेगी, शिव धनुष ना उठेगा, यूं ही लाचारी रहेगी। यदि मैं जानता तो धनुष यज्ञ का प्रण कभी ना करता। हाँ, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। क्या मैं अपना प्राण तोड़ डालूं? नहीं नहीं, मैं अपना प्राण कदापि नहीं तोड़ सकता। बेशक सीता जीवानी पर कुंवारी क्यों ना रहे, मैं सीता का विवाह इन कायरों से कभी नहीं कर सकता। कृपया आप सभी यहाँ से तशरीफ ले जाइए और अपने घरों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाइए। कायरो, तुम धरती पे वीर कहलाने के योग्य नहीं हो। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। राजन होकर किस कदर ज्ञानवान बलवान एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान क्यों बने विचार करते
हो, ये वचन आपके तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, अच्छी है बाण सलीके हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक आपकी वाणी में, सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी में। चल कर दूं, चल कर दूं, ले आओ सितारों को, सूरमे की तरह पीस के रख दूं इस पृथ्वी वैन पहाड़ों को। ये धनुष, बोधा धनुष, कुछ भी नहीं वीर के आगे, उड़ा दूं पर्वतों कोसों दूर इस तीर के आगे। शाबाश बेटा शाबाश, तुम्हारा साहस भी कुछ कम नहीं, लेकिन यह कोई गन्ना या लिखने की कलम नहीं। भैया लक्ष्मण, बड़ों के सामने इस प्रकार की बात नहीं किया करते। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी वीरता में कैसे अंतर आया? ये तो ठीक है भ्राता जी, शेखी ना समझना मेरा कहना, मुझको कुछ अभिमान नहीं, सबको एक साथ कहते हैं, कुछ भले बुरे का ध्यान नहीं। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो ही ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। ये चिल्ला चढ़ाना मैं अभी दिखला देता, ब्रह्मांड को गेंद समान समझ इसे आकाश में उड़ा देता। बेटा लक्ष्मण, जरा धैर्य से काम लो। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। बेटा राम, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर राजा जनक का भ्रम दूर कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु जी आज्ञा आपकी, सर माथे मंजूर, गुरु जी सर माथे मंजूर। अब तक जो चुपचाप रहा, हाँ मैं भी मजदूर। अब तक वो चुपचाप रहा, हाँ मैं भी मजदूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ गुरु जी, अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, गुरु जी चला मैं करने का। ईश्वर रखना मेरी हरी सभा मेला, ईश्वर रखना मेरी हरी सभा मेला। ऐ दुनिया के राजाओं, सावधान हो जाओ, राम जी उठ गए हैं अब चिल्ला चढ़ाने के लिए। कह रहा हूं मैं सभी को समझ जाने के लिए, धनुष की आवाज से चिल्ला दहल जाए कहीं, जिस्म को काबू में रखना, जान ना निकल जाए कहीं। धनुष कर है भारी, कृपा से तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। धनुष कर है भारी, कृपा से तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी।
धनुष भोले शंकर ये है आपका, ये भारी न हो मेरी तुमसे प्रार्थना। ओ धनुष भोले शंकर ये है आपका, ये भारी न हो मेरी तुमसे प्रार्थना। जय 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 भोले भंडारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। धनुष गर है भारी कृपा से तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। गुरु प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाई धनु लीला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तम के उदामिनी जिन जब लया उनि लभ धनु मंचम समलय हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। बेटा जानकी उठो और श्री रामचंद्र जी के गले में वर माला डालो। बोले श्री रामचंद्र महाराज की। बोले श्री रामचंद्र महाराज की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के पंकज, साथ जनों के पंकज में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तो जावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। के तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण प्रभु में किसकी। स्वामी शरण तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा।
करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। बोले श्री रामचंद्र महाराज की।